हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, मास्क लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। पॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे हम उन की बात करेंगे जहां फैजाबाद प्रशासन इतना लाचार हो चुका है। कई लोग हमें कहते हैं कि आप फैजाबाद प्रशासन को इतना क्यों ताने मारते हैं, इतना क्यों सुनाते हैं। तो हम आपको बताते हैं, मजबूरी हमारी भी है, क्योंकि सुनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है क्योंकि उन्हें जगाने की आवश्यकता पड़ती है। बार बार रोज जगाने की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं ना कि जब तक फैजाबाद प्रशासन को आपको जगाओगे नहीं तब तक सुनेंगे नहीं, वरना लोग धरना प्रदर्शन करते रह जाते हैं, कोई सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती। आपको बताऊं तरीका क्या है। तरीका ये आपको बता दूं जिस तरीके से आपको तरीका क्या है। हम यहाँ मौके पर खड़े हैं, यह है इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का एरिया। ये है आपका जो आईपी के पास, ये पीछे आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पड़ रही है, वो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का सारा जो आप बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, टावर्स दिख रहे हैं, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का इस एरिया है। बताएंगे क्या जरूरत पड़ रही है और परेशानी क्या आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस का काम तेजी से चल रहा है, ये कंफर्म, ये तो तेजी से चल रहा है। लेकिन इस तेजी के चक्कर में परेशानी इतनी विकट हो रही है, परेशानी इतनी समस्या पैदा हो चुकी है कि आपको बता दूं, ये जो रास्ता तय किया गया है, ये रास्ता जो छोड़ा गया है जनता के लिए, मात्र लोग यहाँ से निकलते हैं, आते हैं। यहाँ शाम के टाइम पर जो भयंकर वाला स्थिति बन जाती है वो अलग है। लेकिन समस्या क्या है जो आप आते हैं, समस्या क्या बता दूं, मेन समस्या क्या है। समस्या इस बात की है क्योंकि यहाँ पर डंपिंग यार्ड है। हमें सेक्टर 37 के आसपास की खबर दिखाई, वहां पर जाके अब जाके सुधार हुआ। और आपको बता दो, इको ग्रीन का जो भी सिस्टम था उसे सुधारने की कोशिश की गई, उस कूड़े को हटा दिया गया और आपको बता दो रोड बनाई गई। अब अंदाजा लगा के चलिए जिस तरीके से हालात है, ये है पुल, इसी पुल पर से लोग इधर निकलते हैं, नहर पार की तरफ, ग्रेटर फैजाबाद की तरफ निकल जाते हैं। हालात देखिए पुल पर किस तरीके से गंदगी का अंबार ये इको ग्रीन वालों ने कर रखा है। मतलब अपनी जो सिस्टम है, अपना जो यार्ड वहां पर है, लेकिन यार्ड के पास देखिए तो यहीं पर कूड़ा वूड़ा सब, इधर दिखाओ ना इसको, आ गया हो, यहीं पर आप अंदाजा लगा के चलिए किस तरीके से हालात हैं। यहीं पर ऑलरेडी आप अंदाजा लगा के चलो, इसी पर पुल के ऊपर भी जिस तरीके से कूड़े का अंबार लगा रखा है इन लोगों ने, शर्म आने वाली बात है इन पर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कह रहा कोई सफाई वफाई नहीं है, गंदगी पूरा फरीदाबाद में है। अच्छा, नहीं, यहाँ बहुत लोगों ने कहा था कि हमने 37 का दिखाया तो वहाँ तो सफाई कर दिया। ये आईपी का कितना बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल है, आप देख ही रहे हो। हमें बदबू आ नहीं रही, आप खुद खड़े हो यहाँ पे, तो मास्क लगाना पड़ रहा है। अच्छा, आपसे कहा जाए कि आपको 1 लाख रुपए देंगे, आधे घंटे रुक जाइए, यहीं पर रुक जाएंगे आप? अरे यार, आप 50 लाख दोगे तो आप यहाँ रुकना मुश्किल है 10 मिनट। अच्छा, जिंदगी प्यारी है, जिंदगी प्यारी है, थोड़ा सा पैसे मिलना ले लो ना। अरे यार, जिंदगी रहेगी तो पैसे यूज करेंगे, जिंदगी रही तो पैसे भी ले कमा लेंगे। अंदाजा लगा के चलिए, लोगों से पूछते हैं, भैया परेशानी आती है इन सबों से? परेशानी आती है जिससे गंदगी का बहुत परेशानी आती है। क्या कहते हैं लोग? न रास्ते तकने में होते हैं, न इतनी बदबू देती है। अच्छा, रास्ते भी जाम रहते हैं, रास्ता भी जाम रहता है, बदबू। अंदाजा लगाई क्यों दिखा रहे हैं हम खबर, जब नीचे आइएगा ध्यान से। एक तो बुरा हाल है, गंदगी का अंबार है, किस तरह गंदगी का अंबार है न, वो जीना हराम हो जाता है, लोग कह रहे हैं। और जनता का ये रिव्यू है। अंदाजा लगा के चलिए, शाम को यहाँ मच्छी बाजार लग जाता है, शाम को यहाँ मच्छी बाजार लगता है, यहाँ पर मच्छी बाजार लगना शुरू हो जाता है शाम के टाइम पे। एक तो मच्छी बाजार लगा होता है, दूसरा अंदाजा लगा के जो पीछे चलिए, दिक्कत इस बात की है कि जो पीछे का यार्ड है, इनकी बाउंड्री बनी हुई है, ये बाउंड्री यहाँ तक तो बाउंड्री तक इन्होंने सामान रखा हुआ, लेकिन आगे जो आप बता दूं, रोड पर जिस तरीके से इन्होंने सामान अपना कहते हैं कूड़ा पूरे तरीके से फेंक रखा है, जिसको लेके आफत पे आफत मची हुई है शहर में। रोज कहीं ना कहीं कोई बदनामी होती है, कुछ ना कुछ परेशानी आती है, वो दिक्कत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, अब अंदाजा लगा के चलिए, ये 2 वे है, 4 लेन का रास्ता है, अंदाजा लगा के चलिए। अंदाजा दिखाई मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 कदम, अगर आदमी शॉर्टकट कम करते 5 कदम है। लेकिन आपको बता दूं, ये शहर का सबसे बड़ा 2 वे एक्सप्रेस वो होगा, 2 वे लाइन होगी, हाईवे होगा। इधर से लोग आते भी हैं, पीछे से दिखाइए, इधर से लोग आते भी हैं और इधर से लोग जाते भी हैं। अंदाजा लगा के चलिए 2 वे है ये। और 2 वे के हालात किस तरीके से हैं, शाम के टाइम पे तो बुरा हाल हो जाता है, इतना बुरा हाल होता है कि लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। किस बात के लिए परेशानी आती है? परेशानी इस बात की आती है कि लोगों ने जो इको ग्रीन का जो सिस्टम है, इको ग्रीन के लोगों ने, आप अंदाजा लगा के चलिए, इतने नकारा हो चुके हैं ये लोग, या फैजाबाद प्रशासन के लोग इतने नकारा हो चुके हैं कि इन पर कार्रवाई नहीं करते। क्या मोटा इनसे मुनाफा आ रहा है, या ऐसी कौन सा लालच है कि इन पर कार्रवाई नहीं बनती? यार्ड की बाउंड्री वहां तक है, अंदाजा लगा के चलिए, इनकी यार्ड की बाउंड्री पीछे तक है, लेकिन उसके बाद भी रोडों पर जिस तरीके से कचरे का अंबार लगा दिया जाता है, किस तरीके से रोडों पर कचरा फेंक दिया जाता है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है। हमें बताऊं, यहाँ पर परेशानी हो रही है, इतनी बुरी बदबू आ रही है कि मास्क की आवश्यकता पड़ रही है। देखिए, महिलाएं भी मास्क लगा के चल रही है। मास्क क्यों लगा के चल रहे हो सर? भूल गए थे, भूल गए थे। नहीं, बदबू आ रही इसलिए? अच्छा भैया, दिक्कत आती है यहाँ पर निकलते? बच्चे लेके जाता हूँ ना, बच्चे को बहुत गंदी स्मेल आती है जी। बदबू आ रही है बेटा? बदबू आ रही है? क्या, कहाँ से आ रही है? बोलो, कहाँ से?
गंद मचा रखा है। क्या लगता है रोज के हालात ऐसे हो जाते हैं? रोज हालात कहाँ तक कूड़ा बिखेरते हैं लोग आगे? यहाँ तक आ जाता है जी कूड़ा जी। है क्या यहाँ तक रास्ते जाने की नहीं मतलब आगे तक और आगे तक ले आते हैं और आगे तक खींच देते हैं कूड़े को। अंदाजा लगा के चलिए। खान साहब एक बार रुकिएगा। रोज यहीं से निकलते हो, बदबू आती नहीं यहाँ से? आती है। हालात कैसे रहते हैं? बहुत गंदे बहुत गंदे हालात रहते हैं। अंदाजा लगा के चलिए जितने लोग चल रहे हैं। देखिए मास्क लगा के लोग है ना वो चल रहे हैं। देखिए स्कूल के बच्चे किस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। रोकते हैं। नाक क्यों बंद करके चल रहे हो? क्या भाई स्मेल आ रही है सर। स्मेल आ रही है? रोज ऐसी हालात होते हैं? यही रोज कूड़ा कहाँ तक बिखेर देते हैं लोग आगे? पूरा ये फैला ही हुआ है। फैला हुआ है। हाँ हाँ बोलिए क्या करें? इनके वजह से गाय वैसे सब आ जाते हैं, रोड पे आने जाने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तो इंडिया का पहला आप हाईवे देख रहे हैं जहाँ दो ये इतना बड़ा है जी। अच्छा भैया रोज ऐसी दिक्कत होती है यहाँ पर? बदबू की परेशानी आती है यहाँ पर? बहुत ज्यादा। क्या आती है? बदबू आती है। अच्छा बदबू आती है। क्या लगता है भैया कूड़ा वूड़ा यहीं बिखरा रहता है ऐसे ही? भाई हमेशा यही ऐसा ही रहता भाई। कहाँ तक आ जाता कूड़ा? ये यहाँ तक रोड तक आ जाता भाई। अच्छा रोज दिक्कत ऐसी रहती है? रोज दिक्कत ऐसी रहती है, यहाँ पे जाम लग जाता है, बहुत जाम लग जाता है। इसमें टाइम तो निकलना भारी हो जाता है यहाँ से। के टाइम पर निकलना भारी हो जाता है। अंदाजा लगा के चलिए क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं लोग इधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं। परेशानी इस बात की आ रही है आप पीछे अंदाजा लगा के चल कि नंदी देवता आ रहे हैं तो भैया रोकना पड़ेगा हमें। हाँ नहीं तो खाम हमें लुढ़का देंगे वो। आगे आ जाओ। अंदाजा लगा के चलिए पीछे देख लीजिए क्योंकि रोज ट्रकों का अंबार या फिर गाड़ियों का अंबार। क्योंकि हाईवे आपको बता दूं बाईपास पे हम हाईवे पे हैं। एक तरफ लोग इधर निकल रहे हैं फैजाबाद की तरफ, कुछ लोग इधर निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो अंदाजा लगा के चलिए 2 वे का रास्ता बना दिया है। रास्ते में हमें खड़े होने की जगह नहीं मिल रही। हम कहते हैं खड़े हम भी हो जाए तो पीछे से देखिए बाइक वाला आदमी वेट करने लग जाता है। और इस बीच में यहाँ पर शाम के टाइम पर इतना बुरा ट्रैफिक लग जाता है कि रोड पर यहाँ जिस तरीके कचरा बिखरा पड़ा है लोगों का जीना मुहाल है। और सरकार को प्रशासन को जिस तरीके से कार्रवाई नहीं करती कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन सभी के साथ मिली भगत तो नहीं है या इको ग्रीन के साथ या किसी के साथ सरकार या फैजाबाद के प्रशासन के उन कुछ नेताओं की मिली भगत तो नहीं है या कुछ प्रशासन के लोगों की मिली भगत तो नहीं है कि इन पर कार्रवाई नहीं करती। आपको बता दूं इन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जब तक इनको सुधारेंगे नहीं तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। जब तक इनके ऊपर मोटा चालान नहीं काटेंगे तब तक लोग मानेंगे नहीं। वरना सड़क को भी अपनी कहते हैं कि दादालाई प्रॉपर्टी समझ के बैठे हुए हैं और सड़क पर भी कूड़ा बिखेर देते हैं। यहाँ इसलिए कूड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ मछली बाजार लगता है। शाम के टाइम पे यहाँ मछली बाजार लगा दिया जाता है। एक तरफ मछली बाजार दूसरी तरफ ये 2 वे रास्ता 4 लेन है। अंदाजा लगा के चलिए कितना बड़ा 4 लेन है। और तीसरी तरफ ये कूड़े का जो अंबार है और चौथी तरफ ये मान चलिए ये जो मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस बन रहा है। तो चौतरफा जो नुकसान है वो जनता को उठाना पड़ता है। बुरा हाल है। आपका अंदाजा लगाइए। प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता है और जब तक सख्ती से कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक बार रुकना भाई लोगों। रोज यहीं से निकलते हो ऐसे हालात रहते हैं गंदगी के? हाँ ऐसे ही रहता है। मतलब कूड़ा कहाँ तक आ जाता है इसे? ये तो वहाँ तक पूरे आ जाते हैं। ये कितने दिनों से चला रहा है सर? ये दिवाली से पहले से लगा है। दिवाली से पहले मतलब टाइम ही नहीं पता। आप रोज यहीं से निकलते हैं हालात ऐसी रहते हैं? हाँ ऐसे ही अलग। अंकल जी इधर आओ। रोज ऐसे निकलते ऐसे हालात रहते हैं कूड़े के? बिल्कुल जिससे भी ज्यादा जाम रहता है। जाम है और कूड़े बदबू नहीं आती? बदबू बहुत ज्यादा बदबू तो आती है। नाक बंद करके जाना पड़ता है। क्या जाम है ये कूड़ा फेंकते हैं रोड पे। क्या है? कूड़ा जो फेंकते हैं रोड पे ये 29 के मोड़ पे और यहाँ पे सब में ज्यादा जाम लगता है। जाम नहीं मैं बात करूँ परेशानी आती है कूड़ा जिससे रोडों पे फेंक रखा है। हाँ इन्होंने ये जान के फेंकते हैं रोड पे। नाक पे कपड़ा डाल के जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद आके देखोगे सारी कूड़े की गाड़ी यहीं खड़ी रहेंगी। रोड पे आने जाने की कोई किसी जो है इधर रास्ता ना है जाने वाला कोई। अच्छा रास्ता नहीं है ना। बहुत कठिन परेशानी किस तरीके से आपकी कूड़े को लेके? पूरे परेशानी सुबह देखेंगे ना तो बुरा हाल हो जाएगा। ड्यूटी का लेट भी हो जाता है। अच्छा बच्चों को परेशानी आती है कूड़े से? बहुत परेशानी। एकदम बदबू नहीं दिख रहे कितने बदबू आ रही है। आपसे कहा जाए आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा यहाँ रुक जाओ आधे घंटा रुक जाओगे? अरे भैया पैसे हमेशा रुकेंगे। 1 लाख के मारे तो हमेशा रुकेंगे। क्या 1 लाख रुपया दे तो हमेशा रुक जाएंगे। अच्छा तुम रुक जाओगे जी? हमें कुछ करोड़ रुपया दे जब न रुके हैं जी के। करोड़ रुपया दे तब भी ना रुके यहाँ बदबू गंदगी में। अंदाजा लगा के चलिए ये लोगों की शिकायतें हैं। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है जिंदगी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फैजाबाद प्रशासन की जो नाकामी है लाचारी है वो यहाँ लगातार जनता को हमेशा संकट में डालती है। जरा सुधार करने की आवश्यकता है। बाबा कितना हम खबर दिखाएं थोड़ा तो सुधार लाइए। खबर करने की हमें आवश्यकता ना पड़े। हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये खबर भी हो जाए और मान के जब आप अच्छा इसमें काम भी करेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन थोड़ा तारीफ के काम तो कीजिए।
हम आपकी तारीफ भी करेंगे, कंफर्म है, आप अच्छा काम कीजिए, हम उसकी भी तारीफ करेंगे, लेकिन इस तरीके के हालात पैदा करेंगे तो सवाल तो बनते हैं आप पर। इसलिए फैदाबाद प्रशासन ऐसे इको ग्रीन कंपनी पर थोड़ा कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये हालात सुधरेंगे नहीं। ये जिन जिन लोगों के पास ठेके हैं उनका या तो ठेका रद्द कीजिए, क्योंकि ठेका देने से पहले बहुत कुछ क्राइटेरिया कंडीशन लागू आपने की होंगी, तो उन कंडीशनों को याद दिलाइए उनको और उनको बोलिए कि सड़कों पर जिस तरह कूड़ा बिखेर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। यहाँ से जनता परेशान हो रही है, बीमारी का खजाना बन रहा है, तो इसका जिम्मेदार जवाबदेही किसकी बनती है? क्योंकि आप तो परेशानी फैदाबाद प्रशासन तो पल्ला झाड़ देगा, क्योंकि उसे पैसे से मतलब है। दुख और कहते हैं दुखी जनता हो रही है। मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ के लिए।